जी जो हमारी माता हैं, चाचा नन्हे अहमद चाचा, जो सदैव हम लोगों को आत्मबल भारत माता की, भारत माता की। आज क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने पूजनीय पिताजी स्वर्गीय रामशंकर, जो कर्मचारी थे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में, उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माता बरती देवी, जिसने हमें जन्म दिया, जननी का रूप है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में जनाब नन्हे अहमद चचा, श्री राम नारायण यादव चचा, श्री विनय जायसवाल भैया, श्री रमेश जायसवाल भैया, श्री शिवदत्त दुबे जी, श्री राजकुमार यादव जी, श्री जनाब महता बालम जी, और संचालन कर रहे श्री दिनेश केसरी जी, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए यह कार्यक्रम हर साल हम लोगों का होता है। 1001 लोगों को कंबल बांटने का हर वर्ष कार्यक्रम रहता है। हम लोगों ने संकल्प लिया है राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में कि हर वर्ष 2000 लोगों को शाल व कंबल देकर ठंड से बचाने का प्रयास किया जाएगा। यह एक ऐसा प्रयास है जो केवल चुनाव में नहीं होता, यह हर वर्ष होता है, जिसका रिकॉर्ड फेसबुक पर देखा जा सकता है। जब कभी आफत और विपत आती है, चूंकि हम लोग क्रांतिकारियों को मानते हैं, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी, तो हम लोग समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए घर से निकले हैं। और इस समाज को अच्छा बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की जब आहुति दी तो देश आजाद नहीं था, लेकिन उनकी आजादी की नींव रखने की जो कला, जो काम था, उसने देश को आजाद कराया। आने वाली पीढ़ी, चुनाव का समय आ गया है, आने वाली पीढ़ी को सवाल करना चाहिए अपने नेताओं से कि बताइए कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम आपको अपना मत दें। जब आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते, और आपको यह कहने का हक भी नहीं है कि नेता काम नहीं करता। कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश की आजादी की नींव रखी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी जब कभी आफत आ गई भारत में, कोरोना काल का विपरीत समय सबको दिखाया, समझाया कि अगर कोरोना काल का समय आया था तो पैसा भी काम नहीं कर रहा था। उस समय हमारी टीम बिना डरे घर से बाहर निकलकर अपने सहयोगियों के दम पर 1000 परिवारों तक राशन पहुंचाई, तो सवाल उठता है, और 400 लोगों को राशन कार्ड बनवाने का काम किया, तो सवाल उठता है कि क्या आपने अपने नेता से सवाल पूछा कि कोरोना काल के विपरीत समय में आप कहां थे? तब आपको पता चलेगा सही कौन है और गलत कौन है। हर मुद्दे पर काम करना हो तो हमारी टीम हमारे नेतृत्व में काम करती है। आज मौका है चुनाव का, चुनाव का मौका बीत जाएगा, फिर यह मत कहिएगा कि नेता काम नहीं करता है। आज सवाल उठता है कि विस्तारित क्षेत्र जो भलुआ टोला है, बिल्ली है, न्यू कॉलोनी है, यह सभी जहां विस्तारित क्षेत्र में रोड, नाली, लाइट नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी,
तो सवाल उठता है कि आपके नेता ने उस विषय के लिए क्या संघर्ष किया, और जब संघर्ष नहीं किया, एक भी आवाज नहीं उठाया, तो आखिर उसे वोट क्यों? फिर भी अगर वो वोट पाता है तो उसकी गलती नहीं है, तब गलती जनता की है, जो बिना नेतृत्व किए, बिना विरोध प्रदर्शन किए, बिना संघर्ष किए, पैसा के दम पर अगर राजनीति कर रहा है और ऐसे लोगों को भी वोट मिल जा रहा है, तो सवाल जनता से है कि जनता ऐसे लोगों को कैसे चुन पाती है। अगर गलत आदमी चुनकर जाता है तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहा है, कोई पैसा बांट के, कोई दारू बांट के, कोई चंदा बांट के। तो ये जनता को अपने आप से सवाल पूछना है। हम लोग का ये हर वर्ष कार्यक्रम रहता है और रहता रहेगा। 1001 परिवारों को हम लोग हमेशा से देते आए हैं, साल और कंबल, और ये देते रहेंगे। ये राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना की टीम बहुत मजबूत है ओबरा में। ये हमेशा अपने जान को हथेली पर लेकर चलती है। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र गांधी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश की आजादी के लिए। और हम लोग घर से निकले थे कोरोना काल के समय में कि अगर मर गए तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन मदद तो करेंगे। कोरोना से मर गए तो भी ठीक है, लेकिन मदद करने का काम करेंगे। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी है। सोचना आपको है कि जिसने 19 साल संघर्ष किया है, संघर्ष के दम पर हमारी पहचान है, और यह वोट भी संघर्ष के दम पर मांगेंगे। तो आज माता बरती देवी जी चुनाव मैदान में रहेंगी, चूंकि महिला सीट है, लेकिन ये जो सामाजिक काम है ये हमेशा करते रहेंगे। आप वोट देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हम काम करते रहेंगे, क्योंकि यह मेरा नेचर है। जिसका नेचर जो होगा उसे वह मिल जाएगा। अगर आप गलत आदमी को चुनकर भेजेंगे तो आपके लिए आवाज उठाने वाला आदमी भी विचार करेगा कि हमें आवाज उठाना चाहिए कि नहीं। सब्जी बेचने वाले उखाड़ दिए जाते हैं। ठंड में ठुठुर रहे बच्चे जो है कांसीराम आवास में ठंड में ठुठुरते हैं, कोई जाता नहीं है। हम लोग संघर्ष करते हैं। आइए एक अच्छे और सच्चे भारत का निर्माण किया जाए, और उस सच्चे और अच्छे भारत के निर्माण में हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे। और इसके लिए हम चाहते हैं शिवदत्त दुबे जी जो बिल्ली मारकुंडी में चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं 2 शब्द केवल सीधे विचार पर आके समाज को अच्छा बनाने के लिए हम लोग सभी लोग संकल्पित हैं। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद पटेल दयालु जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ इनको जन्म देने वाली माता बरती देवी को भी मैं सादर नमन करता हूं। आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया है जो ऐसी गरीब माओं और बहनों और अबला और अनाथ लोगों की सेवा कर रहा है। और मैं ईश्वर से यही दया करूंगा, हे ईश्वर, राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी शक्ति देना कि आज ये 1001 महिलाओं तक ये कंबल पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इतने इतना मजबूत बनाना। आप लोग माताओं से भी मैं अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से जाएंगी तो केवल सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद देते हुए जाइएगा कि आनंद पटेल दयालु तुम इतना फलो फूलो, आज तुमने जो है 1000 महिलाओं को कंबल दिया है, तुम इतना शक्तिशाली बन जाओ कि तुम 10,000 महिलाओं की सेवा करो। निश्चित तौर पर ये आपका बेटा आपको राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के बैनर की तले बहुत सी लोगों को, गरीब मजलूम महिलाओं, विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों की निश्चित तौर पर सेवा करेंगे। और आप सब लोगों का मैं एक आपसे विनती करना चाहता हूं, आप लोगों को जो वोट देने का अधिकार है, एक निश्चित तौर पर आप ऐसे व्यक्ति को वोट करिएगा कि जो देश और समाज का हित करता हो। कुछ लोग 5 साल दिखाई नहीं देते, बैनर पोस्टर लगा करके जो है दारू मुर्गा बांट करके इस तरह से प्रतिनिधि बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मत करिएगा, क्योंकि उसका भुगतान को जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि जनता बीच से गायब हो जाती है और दर दर उसको भटकना पड़ता है। आपका मूल्य, आपका वोट बहुत अमूल्य है, तो निश्चित तौर पर आप इसको सोचिए समझिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना।
राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। मैं सिर्फ आनंद पटेल दयालु से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं उसी तरह से संघर्ष करते रहिए। इंशाअल्लाह आपका जो है रुतबा बुलंद होगा और आप जो है माता जी को जो खड़ा किए हैं इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। भारत माता की। बढ़ती देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चल रहा है ना? ठीक जा। नहीं बताया जाएगा, ठीक है? आपके नेता लोग बता देंगे। ठीक ठीक ध्यान बोलो।